पूज्याय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे हैं चैतन्य मंगल। लेकिन आज जो है, आज है माधवेंद्र पुरी का डिसअपेरेंस डे। सो माधवेंद्र पुरी कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जो है भगवान की शक्ति जो है श्रीमती राधा रानी की उनके समक्ष जो है पूजा स्टार्ट करी। उससे पहले जो था सिर्फ गॉड, उससे पहले क्या था, इस भगवान सिर्फ श्री कृष्ण की ही पूजा अर्चना होती थी और श्रीमती राधा रानी की नहीं होती थी। सो ये जो चीज शुरू करी थी वो किसने शुरू करी थी? ये करी थी माधवेंद्र पुरी ने। एंड माधवेंद्र पुरी वही है जिनके लिए, जिन्होंने गोपीनाथ भगवान को जो है वृंदावन में निकाला, है ना, गोपाल जी को निकाला, जो कि लुप्त हो चुके थे। गोवर्धन की जो गुफाएं हैं जहाँ बहुत सारी झाड़ वगैरह थी, वहां से गोपाल जी को निकाला गया और उनका अभिषेक किया। और आज वो गोपाल जी कहाँ पे हैं? नाथ द्वारा में है, श्रीनाथ जी जिनका नाम है। वही गोपाल जी के लिए चंदन लेने के लिए वो मलय पर्वत गए थे और बीच में क्षीरचोर गोपीनाथ के वहां पे थे। क्षीरचोर गोपीनाथ ने उनके लिए खीर चुराई थी और उनका नाम क्षीरचोर गोपीनाथ पड़ गया। तो ये वाली सारी लीलाएं जो है हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। माधवेंद्र पुरी जो थे वो ईश्वरपुरी के गुरु महाराज थे और ईश्वरपुरी जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज थे। जो आज एक चीज मैं बताना चाहूंगी, वो एक अलग है, डिफरेंट लीला है माधवेंद्र पुरी की, जो हमने पहले कभी नहीं डिस्कस करी। सो माधवेंद्र पुरी जो थे, उनका जो आखिरी समय था वो क्या सोच के उन्होंने अपना देह त्यागा, क्या सोच के उनके प्राण गए, वो लीला का आज हम आ, स्मरण करेंगे। वो उस लीला के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ऐसा था, ये वो लीला है कि जब क्या हुआ, भगवान जो है द्वारका में है और राधा रानी जो है वृंदावन में है, और भगवान जो है छोड़ के उनको पहले मथुरा चले गए और मथुरा के उपरांत वो वहां से द्वारका चले गए। तो राधा रानी का जो हाल था वो देख के सबने उनको, श्रीमती राधा रानी को कहा कि ऐसा है कि मैं जाके भगवान को बुला लाऊं, क्या मैं कृष्ण को बुला लाऊं? तो राधा रानी का नहीं नहीं, आप जाइए नहीं कृष्ण को बुलाने, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वो आएंगे। तो हम उनकी बात का मान रखते हैं, उनकी बात की हम यू नो उनकी बात गलत ना होए, इसलिए हम उनका बात का मान रखते हैं। तो भगवान डेफिनेटली आएंगे, तो आप मत भुलाइए। तो राधा रानी का विरह, राधा रानी का ये जो हाव भाव वो था, ये सारी चीजें देख के किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इनफैक्ट उद्धव भी जब एक ही बार वृंदावन आया, उसकी बाद में हिम्मत ही नहीं हुई वृंदावन आने की। जब वो एक ही बार वृंदावन आए और वो गए थे कि मैं सबको समझा दूंगा, आप ऐसा क्यों करते हैं। तो जब वो वृंदावन आए और उन्होंने श्रीमती राधा रानी का विरह देखा, श्रीमती राधा रानी का प्रेम भाव देखा, तो उद्धव भी जो थे भगवान के पास गए और उन्होंने कहा आप यहाँ कैसे बैठ सकते हैं, आप जाइए। और वहां पे भी वो नहीं आए, भगवान नहीं गए, अपने मान बात का मान नहीं रखा। उद्धव भी कह के गए थे मैं भगवान को लेके आऊंगा, लेकिन फिर उद्धव जो थे दूसरी बार वृंदावन आ ही नहीं पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि उनकी भी बात का कोई मान नहीं था। सबको मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है मेरी वॉइस सबको? प्लीज टाइप यस और नो। ओके। सो ये बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है? अभी ठीक हाँ है? जी। सो उद्धव हाँ जी जो, माता जी, अब ठीक है। अब उद्धव जो थे उनकी बात का मान नहीं रखा गया। उद्धव गए थे, उन्होंने कहा कि मैं जो है डेफिनेटली कृष्ण को लेके आऊंगा। तो उद्धव को कृष्ण ने दोबारा कहा तुम चले जाओ वृंदावन, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा।
एक तो आपने वादा किया, आपने प्रॉमिस किया, आप नहीं निभा रहे, मैं करके आया, तो अब आप मेरी बात का भी मान नहीं हो रहा, मैं ब्रज में जाके अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। और ये सारी चीजें चल रही हैं और 120 वर्ष बीत गए हैं। और उस समय क्या हुआ, भगवान 11 साल की आयु पे उन्होंने ब्रज छोड़ा था और अब 120 साल हो गए हैं। और अब क्या होता है कि कुरुक्षेत्र में सारे आते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण है और बहुत बड़ा तप है वहां पे। ब्रजवासी भी आते हैं और द्वारकावासी भी आते हैं। श्रीमती राधा रानी भी आती हैं और भगवान कृष्ण भी आते हैं। और श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को रथ पे बैठा हुआ देखती हैं, और बस वो रथ पे बैठा हुआ देख के मुंह फेर लेती है, और वहां भगवान भी श्रीमती राधा रानी को पहचान लेते हैं। और उनका जो अंदर से विरह होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कृष्ण का श्रीमती राधा रानी को देख के। अभी राधा रानी तो एक पल देख के क्या करती है, वो अपने टेंट में चली जाती हैं। और उसके उपरांत भगवान भी क्या है, भगवान कृष्ण जो है थोड़ी देर के बाद उसी टेंट के अंदर आते हैं। वहां पे कौन है, सिर्फ सखियां हैं श्रीमती राधा रानी की, अष्ट सखियां हैं और भगवान है और श्रीमती राधा रानी है। और एकदम भगवान आके जो है श्रीमती राधा रानी के चरणों में गिर जाते हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो राधा रानी कहती है, अरे नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप तो महाराज हैं, महाराज कभी किसी को प्रणाम नहीं करते, और आप मेरे पैरों में क्यों गिरे हैं? और ये तो, आपकी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है, आपकी तो बिल्कुल गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। गलती तो बिल्कुल मेरी है, क्योंकि मैं एक सिंपल माइंडेड गर्ल थी जिस हु फेल इन लव विद यू। मैं एक गवार स्त्री थी, हाँ, गोपिन थी। और मैंने आपसे प्रेम किया, आपने तो कभी किया ही नहीं। आपके समक्ष तो बहुत सारी स्त्रियां हैं आपकी लाइफ में, वो तो मैं जो थी, मैं बेवकूफ थी जो मैं आपसे प्रेम कर बैठी। तो भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसे मत कहो राधे। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा ही है महाराज, आप क्यों चरणों में गिर रहे हैं? आपको चरणों में नहीं गिरना, आप ऐसी चीज मत बोलिए, ऐसा मत कहिए, है ना। और ये सारी चीजें सुन के श्रीमती राधा रानी फिर कहती है, देखिए मैं पता क्या चाहती हूँ। कृष्ण कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम मुझे दंड दो। तो राधा रानी कहती है, मैं कैसे दंड दे सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं दे सकती, मेरे सिर्फ एक विश है। मेरी सिर्फ एक यही विश थी कि मैं, देखिए, वो कहती है, देखो राधा रानी एक और चीज कहती है, राधा रानी कहती है, देखो अगर मुझे आपसे प्रेम होता ना, हाँ, तो मैं विरह में अपने प्राण त्याग देती। प्राण त्यागने आसान थे, मैं विरह में प्राण त्याग देती, पर देखिए मैं तो अपना बॉडी संभाल के बैठी हूँ, मैं तो अपना शरीर जो है वो संभाल के बैठी हूँ, मेरे तो प्राण भी चल रहे, मेरी श्वास भी चल रही है। तो मुझे प्रेम नहीं था। प्रेम ने व्यक्ति विरह में प्राण त्याग देता है। क्या पता मैं सिर्फ इसीलिए प्राण रखे बैठी हूँ, ताकि आपने जो प्रॉमिस किया था, आपने जो वचन दिया था कि आप आएंगे, और आप आते और मेरे को ना पाते, आपको दुख होता है, इसीलिए मैंने अपने प्राण रखे थे। परंतु देखो, प्राण रखने वाला व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता ना विरह में। अपने अपने प्रिय के विरह में तो वो प्राण त्याग ही देता है, पर मैंने रखे, इसीलिए मैंने प्रेम नहीं किया आपसे, मैं हतभागिनी हूँ। परंतु अब मैं चाहती हूँ कि मैं प्राण त्याग दूं, और अगले जन्म में मैं नंद का लाला बनूं, मैं कृष्ण बनूं, मैं नंद का लाला बनूं। और आप जो कृष्ण हैं, वो एक सिंपल माइंडेड गोकुल की गर्ल बने। और फिर मैं जो है जमुना के किनारे त्रिभंग वे में खड़े होकर मुरली बजाऊं। और जब मेरा मन चाहे मैं तब मुरली बजाऊं। चाहे उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिन हो रात्रि हो कभी भी हो, मैं जमुना के तट पे खड़े होके मुरली बजाऊं, और आपका हृदय विचलित हो। और इतना विचलित हो कि आप जब हमसे मिलने आए तो भी मैं मुरली बजाता रहूं, मैं देखूं ही ना, इग्नोर करूं। मेरा मन हो तो बात करूं, मेरा मन हो तो बात ना करूं, मेरा मन हो तो साथ बैठूं, मेरा मन हो तो साथ ना बैठूं, मेरी इच्छा बस यही है। और फिर मैं वहां से चला जाऊं, मैं नंद का लाला बन के आपको छोड़ के चला जाऊं। और मैं चाहता हूं कि
मैं चाहती हूँ, मतलब श्रीमती राधा रानी कह रही हैं, उस समय आप जो है मेरा विरह महसूस करें, ऐसा विरह महसूस करे कि कभी रोए, कभी हंसे, कभी ऊंचा ऊंचा कूदे, तो कभी कहीं पे भी बेहोश होके गिर जाए, कभी आपका जो शरीर है वो जले, इतना जले कि जमुना की जो गीली रज है वो भी उसको शांत ना करे। और मेरी इच्छा हो तो मैं आपके समक्ष प्रकट हूं, और मेरी इच्छा ना हो तो मैं ना हूं। मैं बस यही चाहती हूँ, मेरी बस इतनी ही इच्छा है हे विधाता, कि अगली बार जो है मुझे राधा ना करके मुझे नंद का लाला करियो। एंड एक्चुअली श्रीमती राधा रानी ने जो भगवान को कहा, शी वॉज प्रिडिक्टिंग चैतन्य अवतार, चैतन्य महाप्रभु के अवतार को वो इंगित कर रही थी कि हाँ आगे ऐसा होने वाला है। और सच में ऐसा ही हुआ चैतन्य महाप्रभु का। और ये जो चीज लिखी थी, ये वाली चीज को रिमेम्बर करते करते, अच्छा ये किसने लिखी, एक कवि थे चंडीदास, एंड ही वॉज वन ऑफ द फेवरेट कवि ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और ये जो चंडीदास आए थे, वो चैतन्य महाप्रभु से बहुत वर्ष पहले आए थे। चंडीदास उस समय नहीं आए थे जब चैतन्य महाप्रभु थे, पर चंडीदास की रचना जो वो थी, वो रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, जो इनका बिल्कुल एसोटोरिक सर्कल था, बिल्कुल इंटीमेट लोग थे, उनके साथ ये चंडीदास की पोयम्स, और साथ में ये गीत गोविंद जो थे भगवान डिस्कस करते थे, बाहर ये कभी नहीं डिस्कस करते थे। सो यही चीज याद करते करते जो है माधवेंद्र पुरी ने अपने प्राण त्याग दिए, और वो रोने लग गए कि श्रीमती राधा रानी ऐसे जो है कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण को कह रही हैं, और भगवान कृष्ण को यही बोल रही हैं कि राधा रानी की मैं बस अब अपने प्राण त्याग दूं, और अगली बार जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, हे नंद के लाला तुम एक सिंपल माइंडेड गोकुल की गर्ल बनना, ग्वालन बनना, और वो चीज अब आप एक्सपीरियंस करोगे। सो दैट वॉज द रस ऑफ महादेवेंद्र पुरी, जो ये सुन के, और चैतन्य महाप्रभु के भी ये फेवरेट जो थे पोएट थे चंडीदास, जिन्होंने उनके बारे में ये सारी लीलाएं लिखी। Now, so now we will get back to our Chaitanya Mangal classes, जो हम डिस्कस कर रहे थे। So this was a little short about माधवेंद्र पुरी। हमने पहले बहुत सारा माधवेंद्र पुरी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा ही डिस्कस करके चैतन्य मंगल क्लासेस पे जाते हैं। सो कल तक हमने बात करी कि कैसे जो है चैतन्य महाप्रभु का जन्म हो गया है नदिया में, और किस प्रकार से वो डिफरेंट भिन्न भिन्न लीलाएं कर रहे हैं नदिया में। और तो और क्या हो रहा है कि इतनी सारी लीलाएं जो देख के जो है बहुत शरारती बालक बन चुके हैं, बहुत ज्यादा सची माता को परेशान कर रहे हैं, और सची माता को लगता है कि कोई देवता का या किसी का जो है ऊपर उनका ऊपरी है। वो कितनी पूजा पाठ करी है कि मेरा बालक सुधर जाए, कुछ ना करे, कभी कुत्ता पकड़ के ले आते हैं, कभी चांद लेने की जिद करते हैं, कभी सच्ची माता को पत्थर से मारते हैं, कभी चलते हैं तो उनके पैर में पायल तो पहनी नहीं हुई, लेकिन आवाज आई जा रही है उनके पैर में पायल की। और तो और बहुत सारी लीलाएं हो रही हैं। और कभी जो व्यक्ति हो जिन्होंने प्राण त्याग दिए हैं, जो डेड पीपल हैं, उनका भी वो सामान को छू रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। एक और लीला आती है और सची माता उनको समझा रही है। अभी सची माता सच में बहुत मुश्किल में है, तो वो क्या करती है, जैसे छठी देवी जो होती है, छठ पूजा जो होती है, वैसे ही छठी देवी की पूजा की जाती है। ये सारी तिथियां जो है, एकादशी तिथि, दशमी तिथि, द्वादश तिथि, छठ तिथि, ये सारी जो है, दे दीज ऑल तिथिस आर लाइक वुमन। और इन सारी तिथिस को मतलब देवी का स्वरूप माना गया है, विच कैन बिस्टो बेनेडिक्शंस, जो हमें वर दे सकती हैं। तो सच्ची माता को भी लगता है कि यार पड़ोस में बहुत सारे लोग जो हैं छठी पूजन करते हैं, छठी देवी का करते हैं, तो मैं भी करती हूँ। गंगा स्नान करती हैं, अपने बास्केट के अंदर बहुत सारे
खाने की चीजें लेके जाती हैं और बास्केट भरकर सर पर लेके जाती है और वट वृक्ष की परिक्रमा लगाने लगती हैं। और अभी जस्ट वो छठी देवी को अपना जो सारा भोजन सामग्री अर्पण करने वाली थी, तभी गौर महाप्रभु आते हैं और कहते हैं मैया ये तुम क्या कर रही हो। तो मैया कहती देखो पुत्र, मैं तुम्हारी लंबी आयु के लिए छठी माँ की पूजा कर रही हूँ, तो कृपया करके मुझे करने दो। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं अरे इस बास्केट में क्या है, ये टोकरी में क्या लेके जा रही हो। ये छठी माँ के लिए मैं प्रसाद लेके जा रही हूँ, एक बार वो पा लेंगी तो मैं तुमको दे दूंगी। नहीं नहीं मैया, मेरे को तो भूख लगी है और मेरे को इसी बास्केट का खाना है। तो सची माँ समझाती बेटा कुछ क्षण रुक जाओ, बस मैं विलंब नहीं होगा, थोड़ी देर में जाऊंगी और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। तो ऐसा करके जो छठी माँ की पूजा के लिए जैसे ही जाने लगती है, वहीं पे गौर सुंदर उनका बास्केट छीन लेते हैं और जितना भी प्रसाद उसके अंदर होता है वो पाना शुरू कर देते हैं, वो खाना शुरू कर देते हैं। और सच्ची माँ इतना सर पकड़ के हाय हाय करने लग जाती है, कहते मूर्ख बालक, तेरे को शर्म नहीं आती, तू ब्राह्मण का पुत्र है या कहाँ का पुत्र है, तू तो राक्षस है। हाँ, ब्राह्मण का पुत्र होके तू देवी देवताओं का पूजन नहीं करता, ब्राह्मण का पुत्र होके तू कोई संस्कार नहीं करता, एथिस्ट है क्या, जो तू भगवान को नहीं मानता, क्यों तू ऐसा करता है, क्यों अपनी माँ को इतना दुख देता है। तब गौर सुंदर को भी बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं मूर्ख माता, जैसे सची माता ने कहा था मूर्ख बालक, तो गौर सुंदर भी मम्मी को कॉपी करते हुए कहते हैं मूर्ख माता, तुमको नहीं पता मैं कौन हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम क्या देवी देवताओं की अर्चना में जब पड़ी रहती हो। मैं सर्वव्यापी हूँ, मेरे को अर्पण करो। जिस प्रकार से पानी जो है रूट्स में डालने से, पेड़ के तल में डालने से पूरे पेड़ को सींचना मिल जाता है, जिस प्रकार खाना पेट में डालने से पूरे शरीर को पोषण मिल जाता है, उसी प्रकार से मुझे प्रसन्न करने से पूरा संसार, सारे देवी देवता, सारे पशु, सारे जीव संतुष्ट हो जाते हैं। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। अभी सची माता ऐसा भगवत दर्शन उनके मुख से सुन के अचंभित हो जाती हैं कि ये हो क्या रहा है। हाँ? और नाइट में वो यही चीज जो है जाके अपने पति को बताती हैं। अभी उनका जो जगन्नाथ मिश्र है वो कहते हैं देखो कहीं से इसने ऐसी बातें सुन ली होंगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी भी ये बात अभी अभी गौर जो लिटिल निमाही है वो 6 वर्ष के भी नहीं हुए और वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। एक और लीला आती है कि जहाँ पे निमाई जो है वो गंगा जी के पास अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और उसी समय मुरारी गुप्त जो कि वहाँ के प्रसिद्ध वैद्य हैं, मुरारी गुप्त जो है वहाँ पे बहुत सारे लोगों को योगा करा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट योगिक पोस्चर्स लेके डिफरेंट डिफरेंट योगा पोस्चर्स करा रहे हैं, और ताकि उनका हेल्थ सही हो पाए। बेसिकली मुरारी ग्रुप वॉज लाइक बाबा रामदेव वहां पे। अच्छा, भगवान ने देखिए इवन कृष्ण लीला में भी देवी देवताओं का पूजन पे विरोध किया था, जो उन्होंने इंद्र का पूजन बंद कराया था। और यहाँ पे गौड़ लीला में भी देखिए उन्होंने वही कार्य किया, छठी माँ का पूजा को यहाँ पे अपनी मदर को मना किया। सो सी हाउ कृष्णा व्हाट डज ही वांट, उनका हार्ट रिवील हो रहा है। अभी दूसरा लीला आता है मुरारी गुप्त का, एंड मुरारी गुप्त इज लाइक अ एशियन टाइम बाबा रामदेव, और वहां पे वो सारे सबको योगिक पोस्चर्स बता रहे हैं कि ऐसा योगा करने से ठीक हो गए, ऐसा करने से ठीक हो गए। ये सारी चीजें मुरारी गुप्त बता रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये सब होने के बाद जो चैतन्य महाप्रभु वहाँ गंगा के तट पे मुरारी गुप्त को देख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, मुरारी गुप्त की एक्टिंग करनी शुरू कर देते हैं। मुरारी गुप्त ने कहा देखिए अपना हाथ ऐसे कीजिए, तो चैतन्य महाप्रभु देखिए अपना हाथ ऐसे कीजिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़ों का एक्टिंग एक एक वर्ड कॉपी करना, उनकी अंग मुद्राएं सब वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तब मुरारी गुप्त को बहुत गुस्सा आता है, उन्होंने कहते हैं अरे बालक तुम क्या कर रहे हो। और वो चैतन्य महाप्रभु के पीछे भागते हैं, निमाई के पीछे भागते हैं। निमाई आगे आगे भागता है और पीछे मुड़ के कहता है अरे मुरारी तू अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर समझ रहा है, अभी तू भोजन करने बैठी हो फिर मैं आके बताऊंगा। तो मुरारी गुप्त, अभी बालक है वो तो तेज भाग गए और जो मुरारी गुप्त है उनको पकड़ नहीं पाए। तो उसके उपरांत क्या होता है,
मुरारी गुप्त घर आ जाते हैं, अब भूल गए कि क्या हुआ, हाथ मुंह धोते हैं, स्वच्छ होते हैं और भोजन करने जैसे ही बैठते हैं, तभी उधर दरवाजे पे वहां पे क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु पूरा रेडी होके, बालों को ऊपर बांध के, अच्छे वस्त्र पहन के, मुंह में पान खाते हुए ऐसा आ रहे हैं, और आके मुरारी गुप्त के दरवाजे पे कहते हैं, मुरारी कहाँ है रे तू, खा रहा है ना भोजन, भूल गया मैंने तेरे को क्या कहा था, जब भोजन खाने लगेगा तब मैं आऊंगा। और वो दरवाजा खोलते हैं मुरारी गुप्त, तो देखते हैं कौन, वहां पे कौन आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं। हाँ, निमाई आ गए, और निमाई आते हैं, और मुरारी गुप्त उनको दरवाजे पे रोक पाए या कुछ कर पाए, वो फटाफट अंदर घुसते हैं, और जो मुरारी गुप्त है उनके भोजन में क्या कर देते हैं, मूत्र विसर्जन, उनके भोजन के अंदर मूत्र कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं। और मुरारी गुप्त देख के बहुत गुस्सा होता है, फिर वो निमाई के पीछे भागता है, भागता है, और निमाई पीछे मुड़ के क्या कहते हैं, अरे तू बहुत डॉक्टर बन गया है, तेरे को इतना नहीं पता ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है, ब्राह्मण का कर्तव्य होता है ये योगा नहीं सिखाना, बल्कि भक्ति योगा सिखाना, ये नहीं बताना कि हर कष्टों से ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करके तुम अपने कष्टों का निवारण करोगे। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है ठाकुर जी की शरण लेना, गोविंद को भजना, गिरिधर को भजना, कृष्ण के बारे में बताना, भागवतम स्मरण करना और सबको बताना। तुम सब लोगों को मूर्ख बना रहे हो, तुम सब लोगों को उल्टा शिक्षा दे रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें सजा दी। अभी मुरारी गुप्त ये सारी चीजें पहले पीछे भाग रहे हैं, बहुत क्रोधित की भोजन में ऐसा कर दिया। हाँ, और अभी ऐसा वाणी सुन के वो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, कहते हैं ये बालक ऐसी बात क्या कह रहा है, एक्चुअली ये तो वेदांत का बात बोल रहा है, ये तो सारे वेदों का अर्थ बोल रहा है। अभी मुरारी गुप्त ये सारी चीजें सुन के क्या करते हैं, अभी तो चैतन्य महाप्रभु वहां से भाग गए, और भाग के वो क्या कर रहे, ऐसे घर गए कि जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जाके सची माता की गोद में बैठ गए, और बड़े लाड से सची माता से कह रहे, लाड लड़वा रहे हैं। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद मुरारी गुप्त वहां आते हैं, और जगन्नाथ मिश्र देखते हैं मुरारी गुप्त को, तो वो कहते हैं, क्या हुआ ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका हमारे घर आना कैसा हुआ। और वो देखते हैं चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, एज इफ कुछ भी नहीं हुआ, और देखते हैं कि वो सची माता की गोदी में बैठते हैं, और मुरारी गुप्त वहीं पे जाके उनको दंडवत प्रणाम कर देते हैं। अभी ये सारा सीन देख के तो दोनों जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पैरों के तले से जमीन निकल जाती है। वो कहती है, अरे ब्राह्मण श्रेष्ठ आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे पुत्र को क्यों दंडवत कर रहे हैं, हम तो निच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, आप तो उत्तम ब्राह्मण हैं, आप तो वैद्य राज हैं, कृपया करके ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। और तब मुरारी गुप्त कहते हैं, नहीं नहीं मैया, मैंने तो ऐसे ही कर दिया, है ना, ये बालक इतना सुंदर है, इसमें मेरे को भगवान का स्वरूप दिखा इसलिए। तो जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे लगता है इस बालक ने आपके साथ कोई चतुरता करी है, कोई मिसचीफ किया है, इसने आपके साथ कोई ठिठोली करी है। हाँ, और आप इस चीज को कवर कर रहे हैं ताकि हम इसको मारे नहीं, आप इसकी शिकायत करने आए थे। तो मुरारी गुप्त कहते हैं, नहीं नहीं, आपका बालक तो बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। बेसिकली मुरारी गुप्त को उस समय रियलाइजेशन हो जाता है कि जो ठाकुर जी है वो तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, और सच में वो भगवान है, मतलब उनको थोड़ा सा डाउट होता है, डाउटफुल होते हैं, अभी वो श्योर नहीं है। पर वो ऐसा, तो सच्ची माता कहती है, देखिए ये मेरे बालक के द्वारा किया गया कोई भी कर्म का फल है वो मुझे दे दीजिए, परंतु मेरे बालक को जो है आप आशीर्वाद दीजिए कि इसकी जो है आयु बढ़ी रहे, 100 साल ये जिए। ऐसा सच्ची माता कहती है। मुरारी को कहते हैं, ठीक है माता जी, अभी मैं चलता हूँ। और ये दोनों पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, वहाँ चैतन्य महाप्रभु स्माइल कर रहे हैं, और मुरारी गुप्त क्या है, वहीं से कहाँ जाते हैं, अद्वैताचार्य के पास। अद्वैताचार्य के पास जाके पूरा इंसिडेंट बताते हैं, और अद्वैताचार्य नाउ ही रिवील्स कि यस मुरारी, तुम्हारा डाउट बिल्कुल सही है, तुम्हारा संशय बिल्कुल सही है, यह परम पुरुषोत्तम भगवान ही सच्ची माता के गर्भ का आश्रय लेके इस संसार में आए हैं, इस सारे संसार के लोगों का पाप हरने आए हैं, परंतु अभी ये बात किसी को भी रिवील नहीं करना, क्योंकि दिस हैव टू बी अ सीक्रेट। मुरारी गुप्त इतने प्रसन्न होते हैं, और कहीं भी चैतन्य महाप्रभु कभी भी कहीं पे भी जा रहे होते हैं, उनको ऐसे दूर से प्रणाम करते हैं, दूर से देखते हैं, और जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको इम्प्रोवाइजेशन बोला होता है वो उसको करते हैं।
अभी क्या होता है उसके उपरांत, एक बार क्या होता है, निमाई पंडित जो है अगेन गंगा जी के तट पे खेल रहे हैं और बहुत सारे उनके फ्रेंड्स वहां पे हैं। और उसी समय क्या होता है, कुछ सन्यासी वहां से जा रहे होते हैं भेगुआ वस्त्र पहन के, और ऐसा जा रहे होते हैं, नाचते गाते हरि नाम ले रहे होते हैं। सुंदर बालक निमाई को देख के वो रुक जाते हैं, और सुंदर बालक जैसे कोई अच्छा बालक आता है जिसकी मम्मी कहती है बेटा डांस करके दिखाओ, आंटी को डांस करके दिखाओ, तो बच्चे डांस करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही निमाई भी जब वो हरि भजन गा रहे होते हैं, हरि नाम ले रहे होते हैं, तो निमाई वहां बहुत सुंदर नृत्य करने लग जाते हैं उनके फ्रेंड्स के साथ। और वो जितने भी सन्यासी होते हैं वो भी वहां पे रुक जाते हैं, निमाई का सुंदर रूप देख के, निमाई की सुंदर कांति देख के, निमाई के इतना डांस मूव देख के, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं। अभी क्या होता है, वो पूरा प्रोजेशन ही चल पड़ता है। निमाई आगे आगे हरि नाम पे डांस कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, और वो सन्यासीस भी चल रहे हैं हरि नाम गाते हुए निमाई के पीछे। और आस पड़ोस की कुछ औरतें होती है, वो भी ये इंसिडेंट देखते हैं, वो भी इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, वो भी उनके पीछे 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 ऐसे चल रहे हैं। और पूरा जो है नदिया गांव की बहुत सारा है, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेशन बन जाता है। और निमाई जो है, लिटिल निमाई जो है, वो आगे नृत्य कर रहे हैं और सबका हृदय मोह रहे हैं और हरि नाम बोल रहे हैं। और ये सारी चीज जब है सची माता देखती है, तो वो एकदम से भागती हुई आती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है और सारे सन्यासी को डांटती है, अरे तुम क्या कर रहे हो, मेरे बेटे को पागल बना रखा है, मेरे बेटे का दिमाग खराब करने आ रहे हो, मेरे बेटे को ब्रेन वॉश करोगे, हट जाओ यहाँ से, ऐसा मत करो। तो अभी ये सारी चीजें देख के ना सारे लोग जो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि सच्ची माता ऐसा क्यों कर रही है। अभी उनका बेटा कोई शरारत नहीं कर रहा, हरि नाम ले रहा है, हरि नाम पे नृत्य कर रहा है, ब्राह्मण का पुत्र है, भगवान के बारे में जानना तो इसका अधिकार है। तो ऐसा क्यों सच्ची माता कर रही है। तो दामोदर पंडित खड़े होते हैं, वो मुरारी गुप्त से पूछते हैं, हे मुरारी गुप्त तुम बताओ सच्ची माता ऐसे क्यों कर रही है। तो मुरारी गुप्त कहते हैं, देखो अभी कुछ समय पहले ही इनके जो बड़े बेटे थे, ये तो छोटे बेटे हैं निमाई विशंबर, इनके बड़े बेटे थे विश्वरूप, वो 16 साल के हो गए थे। इतने सुंदर बालक, इतने विनम्र बालक, इतने अच्छे बालक, है ना। और हमेशा उनके हाथ में एक पुस्तक रहती थी और अद्वैताचार्य के अंडर वो पढ़ रहे थे। अभी 16 साल के वो जब हो गए, उनको जाते हुए देखते हुए जगन्नाथ मिश्र को बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा, ओ मेरा पुत्र जो है बड़ा हो गया है, अब मुझे इसका विवाह करना है। और यही बात उन्होंने घर में करी कि अभी मुझे जो है तुम्हारा विवाह करना है विश्वरूप। और जब ये बात विश्वरूप ने सुनी, उन्होंने कहा, देखो मैया मुझे विवाह नहीं करना, फादर मुझे विवाह नहीं करना, मैं इसके लिए नहीं बना, मुझे मत बांधो, मुझे और ज्ञान अर्जित करना है, मुझे और भगवत दर्शन की तरफ जाना है, तो कृपया करके आप ऐसा कार्य मत करो। परंतु जगन्नाथ मिश्र माने नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको जो है हम अब आपका विवाह कराएंगे। और जब ये बात विश्वरूप ने सुनी, तो रातों रात अपने राइट हैंड में किताब लेके, भगवत गीता लेके, गंगा नदी को पार कर लिया, गंगा नदी को पार करके मुंडवा के सन्यास लेके कभी भी वापस नहीं आए। हम्म। और जब ये सची माता और जगन्नाथ मिश्र को पता चला, तो उनके ऊपर तो दुख का पहाड़ गिर गया। स्पेशली सची माता को तो इतना धक्का लगा कि हाय मेरा पला पलाया बेटा चला गया, मैं अरे यहीं रहता, नहीं करती मैं विवाह, उसने तो सन्यास ले लिया, अब तो मैं उसको कभी देख भी नहीं पाऊंगी। तो लेकिन सची माता को हमेशा क्या लगता रहता कि नहीं, विश्वरूप जो है वापस जरूर आएगा, डेफिनेटली वापस आएगा। जब भी वो स्नान करने जाती गंगा जी के उस तट पे देखती रहती, कहीं मेरा पुत्र तो नहीं आ रहा, बहुत क्रंदन करती, बहुत विलाप करती। तब जगन्नाथ मिश्र ने कहा, देखो देखो सची, तुम अब ऐसा मत करो, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पे एक भक्त पैदा हुआ है। और तुम्हें पता है 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो सच्ची माता कहती, मुझे नहीं पीढ़ियां ताड़नी थी, मुझे अपना पुत्र चाहिए, मेरे इतने सारे पुत्र तो नहीं है, मेरे सिर्फ 2 ही पुत्र थे। और बीच में सची माता के 6-7 मिसकैरेजेस हो चुके थे, उनका
बेबी, दे लॉस्ट बेबीज, और इसलिए सची माता वॉज वेरी इनसिक्योर अबाउट हर बोथ सन्स। और विश्वरूप चले गए और वो कभी भी वापस नहीं आए। और सची माता इतना रंधन क्रोधन करती, तो एक दिन लिटिल निमाई उनकी जो है जो बैठे उनकी गोदी के अंदर, और गोदी के अंदर बैठ के कहा कि मैया कोई बात नहीं, भैया चले गए हैं, उनको जाने दो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगा। तो इसीलिए जो सची माता ने जब उन सन्यासी को देखा और उनका जो बेटा है हरि नाम पे नृत्य कर रहा है, तो सची माता जो है बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गई कि अरे ये मेरा पुत्र जो है फिर से चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब जो है निमाई थोड़े और बड़े हो गए हैं, अब वो 9 साल की एज पे पहुंच गए हैं। अभी 9 साल की एज पे जब जगन्नाथ मिश्र ने उनको देखा कि अब इस बालक को जो है स्कूल में डालना चाहिए, स्कूल में अब ये विद्या धारण करेगा, और उनका क्या है, यज्ञ पवित्र संस्कार होता है, द होली थ्रेड जो पहनाया जाता है, वो संस्कार करने करा, कर्ण भेदन संस्कार किया, ये सारे संस्कार किए, और निमाई को ब्राह्मण थ्रेड द्विजा बना के बनाया गया। और अभी क्या है, वो पूरा उनका जो हेड है उसको प्रॉपर मुंडवा दिया गया, एक शिखा रखी, और वो जब सबके पैर छू रहे थे बड़े बड़े, और फिर क्या है सबसे भिक्षा मांग रहे थे, तो जगन्नाथ मिश्र को एक सुंदर सा ऐसा लगा, एक सुंदर सन्यासी उनके समक्ष खड़ा है जो भिक्षा मांग रहा है। ये देखते ही जगन्नाथ मिश्र का जो है हृदय कांप उठा। उनको वही अपने विश्वरूप, अपने जो बड़े बेटे हैं विश्वरूप की बात समझ आई। और वहां पे निमाई जो थे वो ये सोच रहे हैं, अरे मेरे को तो यही रूप लेना है, मुझे तो डेफिनेटली संन्यास ही लेना है, क्योंकि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मैं सबका भला करने आया हूँ। और उस समय क्या चलता था कि ओनली सन्यासी का सुना जाता था, है ना, जब तक कोई गृहस्था था तो कोई उसका नहीं सुनते थे, सब कहते थे अरे ये तो खुद बीवी के जाल में फंसा हुआ है, ये तो खुद गृह में फंसा हुआ है, ये हमें कैसे शिक्षा देगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जब ये यज्ञोपन संस्कार हो रहा था, कर्ण भेदन संस्कार हो रहा था, तब उन्होंने अपने हृदय में सोचा ये तो मुझे बहुत जल्दी करना है, अभी नहीं पर कब, बहुत जल्दी ये भी समय आएगा जब मैं भी दोबारा से संन्यास लूंगा। और शायद यही चीज जगन्नाथ मिश्र भी भाप गए थे। तो उसके बाद निमाई को जो है स्कूल भेज टूट दिया गया था गया। जब। हरे कृष्णा। जतिन तुम्हारा माइक ऑन है, तुम्हें लिखना कुछ पड़ा था कहना है? तुम्हारा। सो व्हाट हैपन, उसके उपरांत क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु स्कूल जाने लग गए तो स्कूल में भी वो बहुत जल्दी सारी चीजें सीख गए। द फर्स्ट डे उनको पेन पकड़ना आ गया, फर्स्ट डे उनको अपना नाम लिखना आ गया, उनको वर्णमाला आ गई, ही वो सच एन इंटेलिजेंट बॉय। इसीलिए वो क्या करते थे, कई बार शरारती तो थे ही थे, कई बार उनका मन करता था तो वो स्कूल बंक करके आ जाते थे और गंगा जी के तट पे खेलना शुरू कर देते थे। और एक ही बार क्या हुआ, जगन्नाथ मिश्र ने देख लिया उनको गंगा जी के तट पे। और वेट करने लगे जब वो घर आए, तो निमाई क्या थे, पूरा दिन गंगा जी के तट पे खेलते छोटे बच्चों के साथ जो अभी स्कूल नहीं जा रहे थे, शरारतें करते, और घर आते समय क्या करते थे, पेन की इंक जो है अपनी शर्ट पे डाल लेते थे, हाथ पे कर लेते थे, कि एज इफ वो स्कूल में बहुत ज्यादा पढ़ के आए हैं। और सच्ची माता तो वॉज अ सिंपल मदर, अभी उनके इतने बेबीज का डेथ हो गया, और अभी क्या हुआ कि उनका बड़ा बेटा भी संन्यास लेके चला गया, तो अभी तो उनका प्राण धन, उनका जो सारा ट्रेजर था वो तो निमाई ही थे। तो सच्ची माता को जैसी टोपी निमाई पहना देता है तो सच्ची माता वो चीज समझ जाती, वो वैसे ही चलने लगती। शी वॉज अ वेरी सिंपल हार्टेड लेडी। तो ये सारी चीजें जब हो रही थी तो निमाई ने क्या किया, आए घर, और जैसे ही वो घर आए तो जगन्नाथ मिश्र ने उनसे पूछा, हाँ बेटा तुम कहाँ गए थे? अरे पापा स्कूल से ही तो आ रहा हूँ। और जगन्नाथ मिश्र को गुस्सा आया और उन्होंने डंडा उठा लिया और निमाई की तरफ पिटाई करने भागे। अच्छा, तुम अगर कक्षा में थे तो गंगा जी के तट पे कौन खेल रहा था, गंगा जी के तट पे कौन शरारत कर रहा था? अभी निमाई को पता चला कि भाई उनका जो है राज खुल गया, और वो फटाफट भाग के क्या हुआ, सची माता की गोद में जा बैठे और उन कहने लगे, मैया मैया मुझे बचाओ बचाओ।
तो सच्ची माता कहने लगी, अरे अरे मेरे पुत्र को मत मारो, एक यही तो हमारे पास बचा है पुत्र, इसको मत करो। हाँ, बोल दो निमाई आगे से तुम नहीं खेलोगे, बोल दो निमाई आगे से तुम नहीं खेलोगे। और निमाई भी रोते रोते बोलने लगे, हाँ पापा, हाँ बाबा, मैं आगे से नहीं खेलने जाऊंगा, मैं स्कूल ही जाऊंगा। और तब सची माता ने उनको गले से लगाया और कहा, अपने पति को कहा, क्या हो गया पढ़ के, क्या हो गया पढ़ के, कभी भी मेरे पुत्र के ऊपर क्रोध मत कीजिएगा। अगर मेरा पुत्र डम्ब भी रहता है, अनपढ़ भी रहता है, वो थ्रू आउट लाइफ ऐसा अनपढ़ रहता है, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं चाहती हूँ मेरे पुत्र की आयु जो है 100 वर्ष रहे, उसको मेरी भी आयु लग जाए। पर मैं चाहे वो पढ़े ना, वो कहीं भी स्कूल ना जाए, चाहे वो अनपढ़ रहे, पढ़ लिख के क्या होगा। अभी सच्ची माता के हृदय में बहुत गुस्सा है कि पढ़ लिख के उन्होंने अपना बेटा विश्व रूप खो दिया, तो वो क्या, शी इज नॉट इंटरेस्टेड कि उनका बेटा जो है पढ़ाई लिखाई भी करे, है ना। और फिर वहां पे जगन्नाथ मिश्र कहते, अरे पढ़ेगा नहीं तो कैसे हमारी कुल की परंपरा आगे बढ़ाएगा, पढ़ेगा नहीं तो अपना जीवन व्यापन कैसे करेगा। अब हम कोई बहुत रिच ब्राह्मण तो है नहीं कि जो मैं इसके लिए छोड़ के जाऊंगा, कौन व्यक्ति इसको अपनी पुत्री देगा। तो ऐसा मत करो सची, तुम इसको मत बिगाड़ो। पर निमाई ने कहा, देखो मेरी मैया को मत डांटो, मैं आगे से नहीं खेलने जाऊंगा। और ऐसे सुन के जगन्नाथ मिश्र का भी जो है हृदय पिघल गया, और वो भी जो है उनको सची माता को मतलब अपने पुत्र को उन्होंने आलिंगन कर लिया। सो एक उपरांत एक बार क्या होता है, अभी निमाई बड़े हो गए हैं तो एकादशी का दिन आता है, और एकादशी के दिन क्या होता है, निमाई आते हैं और आके अपनी मैया को कहते हैं, मैया आपसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो मैया कहती है, क्यों, क्या हो गया पुत्र, क्या हो गया मुझसे। अरे मैया, आज एकादशी थी, आपने अन्न खा लिया, मैं कृपया करके आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके एकादशी वाले दिन अन्न मत खाइए, एकादशी का व्रत धारण कीजिए, हम ब्राह्मण हैं और भगवान कृष्ण को यह अत्यंत प्रसन्न है। ऐसे करके वो जैसे ही निमाई ने बोला, तो निमाई की बॉडी में से एक चमकती हुई आभा निकलने लगी, पूरा रूम जो है एकदम चकाचौंध हो गया। उसी के उपरांत क्या हुआ, एक बार ब्राह्मण आया, जिसको किसी ने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं बुलाया था। और वो जैसे दरवाजा खटखटाया तो निमाई पंडित जो थे उसको, ब्राह्मण को लेके आए और मैया को कहा कि इनका आदर कीजिए, इनका सत्कार कीजिए, अब मैं तो घर जा रहा हूँ, आज से यही आपका पुत्र है, यही आपका पुत्र है। तो सच्ची माता ने कहा, अरे ये कैसी बात कर रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ये घर में ही तो है। अभी भगवान क्या है, एक्चुअली में ट्रुथ बोल रहे हैं, ये उनका घर नहीं है, उनका घर कहाँ है, गोलोक वृंदावन है, तो भगवान यहाँ पे ट्रुथ बोल रहे हैं। और वो ऐसा बोलते बोलते कहते हैं, इसको ही खाना खिलाओ, आज से यही ब्राह्मण आपका पुत्र है। ऐसा बोलते बोलते वो अचेत हो जाते हैं। और तब क्या होता है, सची माता बड़ी घबरा जाती है कि मेरे पुत्र को क्या हुआ है। मुरारी गुप्त को बुलाया जाता है, अद्वैताचार्य को बुलाया जाता है, उनसे प्रश्न किया जाता है। अभी वो दे कैन नॉट रिवील, एक माता को बोल दोगे भैया तुम्हारा बेटा भगवान है, कल को ये जन कल्याण के लिए निकल जाएगा, संन्यास लेगा, तो क्या पता सच्ची माता वहीं पे अपने प्राण त्याग देती। पर उन्होंने कहा, देखिए हमें नहीं पता ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये तो भगवान की लीला है, अपरंपार है, हम नहीं जान सकते कि इनके मन में क्या चल रहा है। और ऐसे बोल बोल के वो बातों को आया गया करते हैं। So further discussion we will do it on Monday. So now we are almost closing to भगवान की जो पौगंड लीला है, ऑलमोस्ट उसके क्लोजर पे हम आ रहे हैं, जो उनकी शरारती लीला है वो सब खत्म होने हैं। एंड नाउ ही इज गोइंग टू टर्न इनटू अ मैच्योर यंग मैन। सो वो हम डिस्कस करेंगे मंडे, प्लीज आप सब ज्वाइन कीजिए। थर्ड को, ट्यूसडे को वी आर हैविंग अ ब्यूटिफुल डे। हाँ, गौरांग महाप्रभु का सेलिब्रेशन करना है, तो